मशरक़ वस्ता में अमरीकी ताकत का गुरूर ज़मी बोस हो चुका है। ईरान ने ऐसा वार कर दिया जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को हिलाकर रख दिया। रात की तारीकी में जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और खुदकुश ड्रोन उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे पर बरसने लगे तो चंद ही लम्हों में हर तरफ आग, धमाकों और धुएं के स्याह बादल छा गए। दुनिया जिस अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को नाकाबिले तस्ख़ीर समझती थी, आज उसी की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत, एक अहलकार का लापता होना, दर्जनों ज़ख्मी और फिर उसके फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मुसलसल 8वीं रात खौफनाक फ़ज़ाई हमलों का हुक्म। क्या अब ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है? यह एक ऐसी खुली जंग का आगाज़ जिसमें पूरा मशरक़ वस्ता जलने वाला है? क्या इस जंग का असल मकसद ईरान को शिकस्त देना है या दुनिया की मुआशी शाहरागाबना हॉर्मज़ पर कब्जा हासिल करना? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मशरक़ वस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, तेल की कीमतें और आलमी ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूँ सामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की जानिब से जारी करदा हालिया एलामिया इस बात का सबूत है कि ईरान अब दिफाई पोजीशन से निकलकर जारहाना अंदाज इख्तियार कर चुका है। उर्दन में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के अहम तरीन मरकज़ पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश ने अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की इफादियत पर भी सवालिया निशानात खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ और सेटेलाइट तस्वीर में अमरीकी बेस से उठते हुए धुएं के स्याह बादल और तबाही के मनाजर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह हमला गैर मामूली नौयत का था जिसने अमरीकी बेस पर एक तरह से क़यामत ढा दी है। सेंटकॉम के मुताबिक इस हमले के नतीजे में 2 अमरीकी फौजी मौके पर हलाक हुए जबकि एक अहलकार ताहाल लापता है जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा मुतादिद फौजी जख्मी हुए जिन्हें उर्दन के मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था। अगरचे मामूली जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद दोबारा ड्यूटी पर बहाल कर दिया गया, लेकिन जानी नुकसान के इस नए वाक़े ने अमरीकी इंतज़ामिया पर अंदरूनी सियासी दबाव में शदीद इजाफा कर दिया है। इस ताज़ा तरीन कार्रवाई के बाद मौजूदा जंग में हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की मजमूई तादाद 16 हो चुकी है जबकि ज़ख्मियों की तादाद 420 से तजावुज़ कर गई है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ का बयान उनकी कुर्बानी अमरीकी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। ये ज़ाहिर करता है कि अमरीका इस नुकसान के बाद पीछे हटने के बजाय मज़ीद सख्त फ़ौजी इक़दामात की तैयारी कर रहा है। जबकि इस हमले के रद्दअमल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त हिदायत पर अमरीकी फ़ज़ाइया और बहरिया ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का दायरा वसी कर दिया। अमरीका ने मुसलसल 8वीं रात ईरान के साहिली और अंदरूनी इलाकों पर संगीन बमबारी की है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन फ़ज़ाई हमलों का बुनियादी मकसद ईरान की इस जंगी सलाहियत को पहाज करना है जिसके ज़रिए वो अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा है। अमरीका ने ईरान के साहिली निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाया ताकि खलीज फ़ारस और आबना हॉर्मज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत को ईरानी नज़रों से छुपाया जा सके। इसके साथ ही फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात को भी हिट किया गया ताकि अमरीकी तैयारों और ड्रोन्स को ईरानी हुदूद में बिला रोक टोक कार्रवाई का मौका मिल सके। पेंटागन के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब के इन दस्तों और ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया गया जहां से उर्दन हमले की मनसूबाबंदी और मॉनिटरिंग की गई थी। ताहम इस जंग की हौलनाकी का दूसरा रुख ईरान का जानी और माली नुकसान है। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान अमरीकी बमबारी के नतीजे में 50 ईरानी शहरी और फौजी अहलकार हलाक जबकि 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने जनूबी ईरान के इलाके सिर्क में अमरीकी हमलों की तस्दीक की। अमरीका की जानिब से ईरानी बिजली घरों, पुलों और दीगर अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की वजह से ईरान के अंदर सिविलियन जिंदगी शदीद मुतासर हो रही है जिसने ईरानी अवाम में अमरीका मुखालिफ जज्बात को मजीद हवा दी है। किसी भी बैनुल-अक़वामी तनाज़े में सिफारतकारी आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन मौजूदा ईरान अमरीका जंग में अमन का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद होता दिखाई दे रहा है। दोनों ममालिक की आला क़यादत की जानिब से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जो किसी समझौते के बजाय जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई के सरकारी बयानात और रियासती मीडिया के इसरार ने वाज़े कर दिया है कि तेहरान अब वाशिंगटन पर किसी सूरत एतमाद करने को तैयार नहीं। रहबर आला के दफ्तर से जारी तहरीरी बयान में कहा गया कि अमरीकी इक़दामात ने साबित कर दिया कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं और वो बिल्कुल बेएतबार हैं। उन्होंने मजीद वार्निंग दी कि अमरीका को इस जारहियत की इससे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसे मजीद ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। दिलचस्प और पुरअसरार अमर यह है कि जंग के इस नाजुक मोड़ पर रहबर आला की इस लोकेशन को सीगा राज में रखा गया है जिसे सिक्योरिटी माहिरीन अमरीकी मुमकिना टारगेटेड किलिंग से बचने की तदबीर करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त है। वाशिंगटन का कहना है वो ईरान को मशरक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों और अमरीकी फ़ौजियों पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकता और जब तक ईरान अपनी जारहाना पॉलिसी तर्क नहीं करता बमबारी का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इस किस्म की बयानी है कि जंग ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी सालिसों के हाथ बांध दिए और ऐसा महसूस होता है कि अब फैसला सिर्फ मैदान जंग में ही होगा। इस पूरी जंग का सबसे हसास पहलू अपने हॉर्मज़ पर कंट्रोल हासिल करना है। यह अपना दुनिया की मुआशी शाहरग है।
ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने अमेरिका पर संगीन इल्ज़ामात करते हुए कहा कि वाशिंगटन इस जंग का फ़ायदा उठाकर अपने हॉर्मज़ पर अपना मुकम्मल तसल्लुत कायम करना चाहता है ताकि वो खलीज ममालिक के तेल और आलमी मईशत को ब्लैकमेल कर सके। इसके बरक्स अमेरिका का कहना है वो बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए बहरी नाकाबंदी कर रहा है, क्योंकि ईरान तिजारती जहाज़ों को गैर कानूनी तौर पर हिरासा कर रहा है। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ इन जहाज़ों को रोकता है जो उसके समुद्री क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस बहरान की संगीनी को भांपते हुए यूरोपीय यूनियन और खलीज ताउन काउंसिल ने एक मुश्तरका हंगामी बयान जारी किया, जिसमें ईरान से मुतालबा किया गया कि वो बहरी जहाज़रानी में हर किस्म की मुदाखलत और हमले फौरी तौर पर बंद करे और बगैर किसी फीस या सियासी शर्त के इस आलमी गुजरगाह को खुला रखे। लेकिन ईरान ने इस मुतालबे को यकतरफा करार देकर मुस्तरद किया है। इस जंग का दायराकार सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे मशरक़ वस्ता खुसूसन सऊदी अरब, उर्दन और दीगर खलीजी इत्तेहादियों को अपनी लपेट में लिया है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में सऊदी अरब और उर्दन में मौजूद तनसीबात को भी निशाना बनाया, जिसका मकसद इन ममालिक पर दबाव डालना है कि वो अमेरिका को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। बल्कि ईरानी वज़रा तो सीधा कह रहे हैं कि दुश्मन अफवाज जल्द अज जल्द खित्ता छोड़कर निकल जाएं, वरना इस खित्ते को उनके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। नाजरीन, मिडल ईस्ट में जंग की वजह से पूरे खित्ते में मामलात ज़िंदगी तकरीबन ठप होकर रह गए। खलीजी ममालिक जो अपनी पुरतायुश सयाहत, तामीरात और तिजारती सरगर्मियों के लिए जाने जाते थे, अब जंगी जोन में तब्दील हो चुके हैं और सरमायाकार खित्ते से अपना सरमाया निकाल रहे हैं। उर्दन, सऊदी अरब, इराक और ईरान की फ़ज़ाई हदूद के जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से बैनुल-अक़वामी हवाई सफ़र शदीद मुतासिर हुआ है और हज़ारों परवाज़ें मनसूख या मुतबादिल तवील रास्तों पर मुंतकिल कर दी गई, जिससे लग रहा है कि अगर ये जंग मज़ीद जारी रही तो ये खित्ता बहुत जल्द फिर से रेगिस्तान बन जाएगा। हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। मिडल ईस्ट के शहरी अपने मुल्कों को छोड़कर जा चुके हैं और जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और मिडल ईस्ट में जो लाखों तारकीन वतन है उनकी मुश्किलात भी इजाफे का बायस बन रही हैं। अमन की जो उम्मीद पैदा हुई थी अमरीकी कार्रवाइयों के बाद चकनाचूर हो चुकी है। व्यूअर्स, जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, उनकी कीमत पूरे खित्ते और पूरी दुनिया को चुकाना पड़ती हैं। आज मशरक़ वस्ता की सरजमीन पर गिरता हर मिसाइल सिर्फ एक हदफ को नहीं बल्कि आलमी अमन, आलमी मईशत और करोड़ों इंसानों के मुस्तकबिल को भी निशाना बना रहा है। अगर ये कशीदगी इसी तरह बढ़ती रही तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे। तेल की कीमतों से लेकर आलमी तिजारत, फ़ज़ाई सफ़र, सरमायाकारी और खित्ते क़याम तक हर शुबा इस बहरान की जद में आ सकता है। सबसे तशवीशनाक हकीकत यह है कि दोनों जानिब के बयानात में पसपाई के बजाय मजीद सख्त मौक़िफ़ दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में किसी एक गलत फैसले या गलत अंदाजे के नताइज पूरे खित्ते के लिए इंतहाई संगीन साबित हो सकते हैं। अब दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि आया सिफारतकारी के दरवाजे दोबारा खुलते हैं या फिर तोपों, मिसाइलों और ड्रोन्स की ज़बानी आने वाले दिनों का फैसला करेगी। आज की व्लॉग से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।